गुड मॉर्निंग। स्नातक पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी संकाय के स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर अब भी हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो नए वीडियोज़ यहाँ होते हैं ऑनलाइन क्लास से उनकी अपडेट मिलती रहे और आप अपनी यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन है वो अनवरत जारी रख सके। हमारा जो स्नातक पार्ट फर्स्ट ईयर में जो सभी संकाय है उसमें एक अनिवार्य विषय गांधी जीवन और दर्शन। इसमें हमने पिछला जो हमारा अध्याय था इसमें गांधी जी के राज्य से संबंधित क्या विचार है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। अराजकतावादी का मतलब वे व्यक्ति जो राज्य है उसमें विश्वास नहीं करते हैं, राज्य को बुराई मानते हैं। तो गांधी जी इस पर सबसे अधिक प्रभाव है। तो ये किसका पड़ा था? तो गांधी जी पर जो अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाटकिन और टॉलस्टॉय है, इससे ये सबसे अधिक प्रभावित थे। राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाटकिन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की। गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक, गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक व आर्थिक, इन तीनों ही स्तरों पर राज्य की क्या की है? आलोचना की है। और गांधी जी जो दार्शनिक राजकतावादी क्रोपाटकिन और जो ये टॉलस्टॉय है इनसे प्रभावित थे। गांधी जी राज्य को एक ऐसी हिंसक संस्था मानते हैं जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। कार्ल मार्क्स की भांति गांधी जी बोलते हैं राज्य वो हिंसक संस्था है और जिसका कार्य क्या है? जो निर्धन वर्ग है उनका क्या करना है? शोषण करना है। तो गांधी जी और राज्य को हिंसक संस्था मानते हैं। राज्य के द्वारा गांधी जी बोलते हैं कि राज्य के द्वारा क्या किया जाता है? नैतिकता है। इस नैतिकता का क्या किया जाता है? हनन किया जाता है। अतः राज्य को क्या हो जाना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का अंतिम अध्याय रहना चाहिए। गांधी जी खुद कहते हैं राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी बोलते हैं कि राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिससे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? हिंसा से हुई है। तो गांधी जी बोलते हैं कि राज्य है वो क्या है? हिंसक संस्था है। राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंसा से हुई है। एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? हिंसा करता है। और निर्धन जो वर्ग है उसका क्या करता है? शोषण करता है। और जो शासन करने वाला वर्ग है उसका क्या करता है? उनकी रक्षा करता है। तो हम सिद्धांत रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी का विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसलिए वर्तमान समय में समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य है वो इतना पूर्ण नहीं हो चुका है कि उसको राज्य की आवश्यकता पड़े ही नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ही गांधी जी का विचार है कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। गांधी जी बोल रहे हैं कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? हाँ, राज्य की आवश्यकता है, परंतु राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। राज्य का कार्य क्षेत्र कम से कम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी, इस प्रकार गांधी जी के जो ये राज्य के संबंधित विचार है इनको सैद्धांतिक दृष्टि से क्या कह सकते हैं? अराजकतावादी, तथा व्यवहार में इन्हें क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवादी कहा जा सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है, किंतु गांधी जी न तो क्रोपाटकिन गांधी जी न तो क्रोपाटकिन और न ही बाकुनिन की तरह, ये जो हमने पढ़ा है क्रोपाटकिन और बाकुनिन है, ये दोनों ही राज्य को हिंसा के आधार पर क्या करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। परंतु गांधी जी ये कहते हैं कि व्यक्तिवाद व पाश्चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है? स्थापना करना है। गांधी जी ने जो ये राज्य है इसको बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए कि राज्य है ये प्रभाव और शक्ति को कम करने के लिए 3 सुझाव दिए। सबसे पहला एक बोल रहे हैं कि सत्ता का क्या करना चाहिए? विकेंद्रीकरण करना चाहिए। जो वर्तमान समय में या जो सत्ता का केंद्रीकरण है, तो सत्ता का क्या करना चाहिए? विकेंद्रीकरण करना चाहिए। शक्तियां हैं। गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सत्ता से गांधी जी का अभिप्राय है कि ग्राम पंचायतों को
अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दिए जाए। गांधी जी बोल रहे हैं निचले स्तर पर जो ग्राम पंचायतें होते हैं उनको गांव का पूरा मैनेज करने के सारे अधिकार देने चाहिए। और इसीलिए वर्तमान समय में जो 73वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया और 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई उसके माध्यम से ग्राम पंचायत या स्थानीय जो स्वशासन है उसको क्या दी गई, संविधान में मान्यता दी गई। और ये विचार किसके हैं, गांधी जी के ही हैं। गांधी जी का कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। अगर सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो उसका क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का एकमात्र उपाय सत्ता का विकेंद्रीकरण ही होता है। अगर सत्ता का केंद्रीकरण नहीं करके सत्ता को क्या कर देना चाहिए, विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। सत्ता है ये विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में या विभिन्न संस्थाओं के हाथों में क्या कर देनी चाहिए, शक्तियाँ दे देनी चाहिए। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांवों का चित्र उपस्थित करते हुए गांधी जी ने कहा कि मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श ये है कि गांधी जी बोले कि मेरा ग्राम है वो ऐसे होगा, ग्राम में खुद का राज्य इस प्रकार स्थापित होगा। प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो, प्रत्येक ग्राम को क्या होना चाहिए, एक पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए वह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार प्रत्येक गाँव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई या कपास का उत्पन्न करना। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होनी चाहिए। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा और पंचायती गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। गांव की जो पंचायत है यही क्या होगी, व्यवस्थापिका, और यही क्या होगी, कार्यपालिका, और यही क्या होगी, न्यायपालिका। तो ये बातें गांधी जी बताते। दूसरा है राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम। गांधी जी बोल रहे हैं कि राज्य की बुराइयों को अगर दूर करना है तो गांधी जी का दूसरा सुझाव था राज्य का जो कार्यक्षेत्र है वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। राज्य का कार्यक्षेत्र है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर राज्य में विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा और इसका कार्य कम कर दिया जाएगा तो राज्य क्या करेगा, व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करेगा। इसमें गांधी जी हेनरी डी थोरू, गांधी जी हेनरी डी थोरू दक्षिण अफ्रीका के विचारक थे, उनसे प्रभावित थे। और गांधी जी ने हेनरी डी थोरू के इस विचार से सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। हेनरी डी थोरू का विचार है सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। ये विचार किसका है, आ जाए क्वेश्चन कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है, तो किसका है, हेनरी डी थोरू का ये विचार है। और इससे गांधी जी प्रभावित थे। और गांधी जी कह रहे हैं स्वराज्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो चाहे राष्ट्रीय हो। स्वराज्य का मतलब यही है, व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र, मतलब सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, और चाहे वह सरकार विदेशी हो चाहे राष्ट्रीय हो। तीसरा है राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। गांधी जी ने राज्य के जो प्रभुत्व सिद्धांत है इसका क्या किया, खंडन किया कि राज्य पर किसी एक व्यक्ति का क्या नहीं होना चाहिए, प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते हैं। गांधी जी ने कहा है कि राज्य के जो प्रभुत्व सिद्धांत है उनका उन्होंने खंडन किया है। वो गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर राज्य पर किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व होगा तो इससे क्या होगा, जनता के जो कल्याण है वो नहीं हो सकता, जनशक्ति है उसका कल्याण नहीं हो सकता। गांधी जी लिखते हैं राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक क्या है, पारस्परिक आदान प्रदान है। तो गांधी जी बोल रहे हैं जैसे ही राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जनता पर अन्याय और अत्याचार क्या होना जाता है, जनता पर राज्य अपने कार्यों से विमुख हो जाएगा तो जनता पर अन्याय और अत्याचार वो क्या हो जाएगा, करने लग जाएगा। जनता पर अन्याय और अत्याचार है वो करने लग जाएगा। और ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतःकरण के विरुद्ध हो, तो वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है। और ऐसी स्थिति में जनता न केवल अधिकार वर्ण करते हुए हो जाता है कि उसको राज सत्ता का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो इसमें हमने गांधी जी के जो एक दार्शनिक राजकतावादी है, ये क्रोपॉटकिन और जो टॉल्स्टॉय है, इनसे प्रभावित थे। बाकुनिन का भी हमने पढ़ा था। और हेनरी डी थोरो, सर्वोत्तम सरकार वही है तो सबसे कम शासन करती है। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो इनका अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।